मैंने कैटेगोरिकली पूछा शोएब जट से, मैंने कहा शोएब ये हुआ क्या है। शोएब ने कहा यार मुझे फोर्स किया, उन्होंने कहा क्या चलाएं, तो चलाया। कहते यार उनके कहने पे चलाया ना, और ऑब्वियसली मुझे भी पता था कि ज़का साहब के कहने पे ही चला। देखिए, मैं तो जो हर प्रोग्राम में हम कहते आए हैं, जो मेरा नैरेटिव रहा है, वो मैं इस प्रोग्राम में भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और इंशाल्लाह 19 नवंबर को हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी उठाएंगे। अब आ जाते हैं मेरा ख्याल है कि अगले मैच की तरफ, और पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंजर्ड हैं, आई होप वो इंजर्ड ही रहे ताकि हम लोग जीत जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान खोखर और साथ चांदना। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और साथ साथ उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है उनकी ट्रांसमिशन, जो कि हर बंदा ही कर रहा है हमारी तरह। सर पैसा इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से, इस वजह से हर बंदा ही कोशिश कर रहा है कि वो इस ट्रेंड को अपने अपने पेज पे पोस्ट करे। तो आप कैसे देखते हैं इन ट्रांसमिशन को? हाँ जी, मुफ्त में तो कोई नहीं करेगा ना, तो जाहिर है इसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्रिकेट है, क्रिकेट सबसे बड़ी गेम है। अब आप एशिया में अगर देखें तो एशिया में, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, फुटबॉल पैचेस में तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट जो है वो अब सेकंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट गेम अगर हम कहें तो व्यूवरशिप में भी है, खेलने में भी है, तो अब दूसरी बड़ी गेम बन गई है, तो पैसा तो बहुत इन्वॉल्व है। साथ आप कैसे देखते हैं ट्रांसमिशंस को? क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांसमिशंस भी देखने को मिलती हैं जहाँ पे टिकटॉकर्स बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रांसमिशन तो अच्छी चीज़ है, एक हाइप बिल्ड होती है। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की टीम है, अगर वो हमें वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बीइंग अ मीडिया पर्सन। बट एक जिस तरह आपने बात की कि टिकटॉकर जो हैं वो एडवाइस कर रहे होते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को कि जी आपने ऐसे खेलना है, ऐसे आपने जो है मैच को लेके चलना है, तो ये एक थोड़ा सा एलिमेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। हाँ, हम आउटसाइड नॉइस डिस्कस कर सकते हैं, बट एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट्स तक ही रहनी चाहिए, और आई थिंक बेहतर कर सकते हैं। तो अगर इसको ट्रेंड बेस्ड और थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ है ट्रांसमिशन। अब वो ऐसे कमाएंगे कैसे अगर खाली हाइप बनाने के लिए यूज़ करें? इसलिए टिकटॉक वाले हो गए या सारे हो गए, वो अब तो आप किसी शॉप पर चले जाएं तो वो आपसे अच्छी ओपिनियन दे रहा होता है भाई कि ओहो अगर ये ना खेलता ये खेलता तो हम जीत जाते। लेकिन उसमें वही चीज़ है ना कि वो जो शॉप पे ओपिनियन दे रहे होते हैं उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता जो एक प्लेयर ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करता है। एग्जैक्टली। सो वो एक चीज़ है जो फैक्टर हाईलाइट होना चाहिए। बाकी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें हमने काफ़ी देखा है कि कंट्री टू कंट्री एक इंटरेक्शन होता है ट्रांसमिशन में। यहाँ से जो ट्रांसमिशन लोग कर रहे हैं वो वहाँ की बात करते हैं, इंडिया की मिसाल के तौर पे वहाँ जो कर रहे हैं वो हमारे प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही अभी ट्रोलिंग भी होती है। बिल्कुल ऐसे पिछले दिनों अभी आपका भी एक क्लिप वायरल हुआ था जो उधर से इंडिया से हुआ था, दानिश सेठ का, उसके बारे में भी बताइए। उसने एक अजीब सी वीडियो बना दी, उस वीडियो में उसने वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, तो मैंने उसको अच्छा खासा लताड़ दिया, और जब उसको ये बात पता चली तो उन भाई साहब ने उसको रीट्वीट करके कहा कि हमें वो मजाक समझ नहीं आया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मजाक होता समझ आता, बेवकूफ़ियाँ किसको समझ आती हैं। तो फिर खैर उसको ये चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम जब उसके कमेंट्स पढ़ रहे थे, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं था मैं कमेंट्स पढूं, मेरी टीम ने करनी है, इस्लाम भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, हम कमेंट्स देख रहे थे, तो एक अलग हम ना, मैं उसमें कोई बोल रहा हूँ ना दानिश बोल रहा है, लेकिन वो जो आवाम है दोनों तरफ की, वो हज़ारों कमेंट्स हैं, लाखों को, वो लगे में एक दूसरे से लड़ने। तो ये एक नया ट्रेंड है। पाकिस्तान के कमबैक को आप कैसे देख रहे हैं? ये देखें, ये कमबैक पाकिस्तान का नहीं है, ये ज़रा मिलके साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाएं, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है नहीं हमने नहीं जाना। वो कह रहे नहीं, कैसे नहीं जाना, हम भी देखते हैं आप कैसे नहीं पहुंचते। पाकिस्तान के कमबैक क्या है? पाकिस्तान ने श्रीलंका से मैच जीता और पाकिस्तान ने एक और छोटा मैच जीत लिया। अब आप इसको अगर कमबैक कह रहे हैं, नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच खेली है उसमें लग रहा था, नहीं जीता नहीं, लेकिन लग रहा था कि फाइट करें। बाकी मैचेस में जिस टाइम ग्राउंड पे आए वो ऐसे ही लगा था कि ऑलरेडी हारे हुए। देखें, फाइट हमारी होती क्या है, पाकिस्तान ट्रेडिशनली फाइट करता है बॉलिंग से, तो वो आपकी सो रही थी क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लंका प्रीमियर लीग आप उसको खिला रहे हैं, कनाडा में एक लीग हो रही है जिसका ना सर ना पाँव ना कोई उसकी रेटिंग, वहाँ आप अपने प्लेयर भेज रहे हैं। फिर दुनिया भर में कहीं आखिरी कोने पे लीग हो रही है, हमारे प्लेयर ने कहना नहीं मैंने जाना है खेलने, तो वो खिला रहे हैं। वो एग्जॉस्ट हुए हुए थे, एग्जॉस्ट हुआ था आपका पेस क्लब, और वो पेस क्लब जब जागा है वापस, उसको अपलिफ्ट किया है मोहम्मद वसीम जूनियर ने। ये बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि हम कह रहे थे यार नसीम शाह नहीं है, पूरा पेस क्लब गिर गया आपका, तो एक बॉलर चाहिए होता है जो उसको लिफ्ट अप करता है, तो उसने लिफ्ट अप किया। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी, बिल्कुल अच्छी हुई, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट तब भी मार खा रहा था, अब भी मार खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मिचेल मार्श
वर्ल्ड कप के बीच में चले गए हैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। साथ आप बताएं, अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर ऐसे बैकआउट कर जाता वर्ल्ड कप से कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से, तो क्या पाकिस्तानी अवाम उसे छोड़ दी? देखिए मेरे समेत, हम सब समेत, हर बंदा बैश करता है जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन हो रही है। सोशल मीडिया पे तो सोशल फांसी दे मीडिया देते पे हैं। फांसी दे देते हैं। अच्छा, ये एक सेना कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में मैं समझता हूँ डिफरेंस है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करते हैं पर्सनल ड्यूटीज पे, बट वो लोग जो है अगर उनका कोई पर्सनल मैटर है तो वो छोड़ देंगे। हमारे यहाँ कई हाँ। मिसालें हैं कि डेथ हुई कई प्लेयर्स के, वो मैचेस खेलते हुए पता चला वो बेचारे पूरा किया फिर गए। अब वो उनको ये प्रेशर भी होता है कि यार अभी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अभी वहाँ पर ये है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो सोशल बिहेवियर आपका इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है कि हमारे यहाँ एक जनरल सोशल बिहेवियर है ना, हमें ये लगता है बस ये फिक्स हैं भाई, कुछ भी हो जाए, ऐसे। इनके घर बार नहीं है, ये ऐसे। फारिग हैं, ये यहीं ऐसे। रहेंगे सारा दिन ग्राउंड में हमारे लिए, ये हमारे मुलाजिम हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पर यह है कि अगर आपके घर पे हल्की सी भी कोई ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए। ये जो ज़का अशरफ साहब के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं इस्लाम जी? बड़ा ख़राब देखता हूँ। एक तो ज़का अशरफ साहब पे जो एलिगेशंस हैं उनके बेटे के हवाले से शुरू हुआ था। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर दें हाँ, कि क्या है, ताकि नहीं, उनके बेटे के हवाले से एक मामला शुरू हुआ और वो ये हुआ जी कि उनके जो बेटे हैं खान मोहम्मद, वो बोट चला रहे हैं। यहाँ से ये बात शुरू, क्योंकि वो हर मीटिंग में दिखाई देते थे, कहीं जाते हैं तो भी दिखाई देते हैं, इंडिया भी चले गए तो वहाँ भी दिखाई दिए। यहाँ से ये मामला शुरू हुआ। अब ज़का अशरफ जो है ना, वो देखें बोर्ड के चेयरमैन नहीं है टेक्निकली, वो एक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है जिसकी मियाद ख़त्म हो रही है, 5 को ख़त्म हो जाएगी, 4 के बाद उनका अब दोबारा फैसला होना है, आया उन्होंने रुकना है या नहीं रुकना। अशरफ साहब ने जो ये काम कर दिया, इंटरव्यूज़ दे दिए 3-4, बाबर आजम के वो स्क्रीनशॉट लीक हो गया, सलमान नसीर साहब और बाबर आजम की वो चैट का। अब ज़का अशरफ साहब हैं फुल अताब में और टिका गए हैं। फिर दूसरा, एक तरफ तो आपने इंज़माम उल हक को पकड़ लिया कि जी उसने इथिकल काम ठीक नहीं किया, इसे इथिकल करप्शन कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप ख़ुद भी सेफ़ नहीं हैं, ख़ुद भी आप वही कर रहे हैं। आपका बेटा क्यों नज़र आ रहा है बोर्ड में हर जगह? फिर आप इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं भाई? हर 2 दिन बाद आप जाके इंटरव्यू दे देते हैं, और इंटरव्यू में जिसको इंटरव्यू दिया उसने अपने प्रोग्राम में नहीं चलाया, एक ट्रांसमिशन में उसका स्क्रीनशॉट चला, और उसमें भी मैंने कैटेगोरिकली पूछा शोएब जट से, मैंने कहा शोएब ये हुआ क्या है? शोएब ने कहा यार मुझे फोर्स किया, मैंने कहा क्या चलाएं, तो चलाया। कहता यार उनके कहने पे चलाया ना, और ऑब्वियसली मुझे भी पता था कि ज़का अशरफ साहब के कहने पे ही चला, तो भुगते हैं अब इसका भार। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक चीज़ है जिसमें हम कहीं ना कहीं एक्सेल करते रहते हैं, ठीक है। एक आवाम के पास एक ज़रिया है मुस्कुराहटों का, तो इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको अच्छा। लेकिन आपका हर इदारा मेरे ख्याल से ये इस चीज़ का शिकार है कि वो, लेकिन मैं समझता हूँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको बचा लें। पिछले कुछ अरसे में कुछ हमने ग्रो किया है, तो आई थिंक उस ग्रोथ को सर एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप इसका हाल हॉकी वाला नहीं देखना चाहते तो इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तबाह हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं मेरा ख्याल है कि अगले मैच की तरफ, और पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंजर्ड हैं, आई होप वो इंजर्ड ही रहे ताकि हम लोग जीत जाए। अच्छा देखें ये चीज़ अब ना क्या है, हमारा हमेशा से पहला हाफ होता है दुआओं का, ये अब सेकंड फेज शुरू हो चुका है, अब है बददुआओं का सेशन। एग्जैक्टली। अब हमने देनी है वो हारे वो हारे वो हारे, ये इंजर्ड हो जाए, अब बददुआएं चल रही हैं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत सकेगी? देखें, मैं तो जो हर प्रोग्राम में हम कहते आए हैं, जो मेरा नैरेटिव रहा है, वो मैं इस प्रोग्राम में भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और इंशाल्लाह 19 नवंबर को हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी उठाएंगे। ये तो वो बात है जो कि मैं पानी लो भाई, इसके लिए पानी लो। इनको हमने काफी दफा कहा कि जाग जाओ, उठ नहीं, जाओ। लेकिन आपको ये मैं आपको बताऊं, बहुत मेंटल प्रेशर में है ये, इसकी तबीयत देखिए, ठीक नहीं है। हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया तो हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। यार आप बुलाएंगे, मैं आपके लिए केक ये तो फिर वैसे ही हो गया ना कि जैसे हम शादाब को सपोर्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस निल, लेकिन स्टिल हमने उसको, लेकिन अब सर ने कमिटमेंट कर दी है, अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया तो इस्लाम भी आएंगे, ठीक है। और केक भी लाऊंगा मैं, केक क्वालिफाई नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप लाने का बोला है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई, लाएंगे। अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दिया और अगर फाइनल में नहीं पहुंचा तो मेरे पास आप केक लेकर आएंगे। डन। अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया तो इस्लाम भी आएंगे, और अगर फाइनल में नहीं किया तो हम जाएंगे। यार देखें, अगर मगर की सिचुएशन में ना हमारी टीम को आना नहीं चाहिए था। हमारी टीम इस टूर्नामेंट से, जो एशिया कप है, उससे पहले दुनिया की नंबर 1 टीम थी। ऐसे ही हुआ क्या, अचानक जो इंडिया का वो मैच हारे ना, आप उसके बाद बाउंस बैक नहीं कर पाए। अतलान भाई, आपने जिस बात की कि पाकिस्तान बाउंस बैक नहीं कर सका इंडिया के मैच से, तो ये इंडिया के मैच से पहले जो ज़का अशरफ साहब उधर गए हैं, क्या इनका जाना उधर बनता था? मतलब किस लिए गए हैं वो?
रहमान मलिक गया, यूसुफ रजा गिलानी गया, जब जब कोई गया मैच आ रही है नहीं इसमें, हाँ मैं यही बेसिकली इसको लिंक करना चाह रहा हूँ जैसे कि वाकई इसमें कोई ऐसी बात है कि जब जब हमारे ऑफिशियल्स गए हैं तो हम लोग ट्रे में देते हैं उन्हें मैच? यार देखिए ये एक मिथ है और सुनते हम भी हैं, लेकिन इसके कोई फुट स्टेप्स पे, ग्राउंड रियलिटीज पे कुछ नहीं है। बस मुझे एक चीज़ लगता है कि यही लोग पिनौती हैं, वजह और कोई नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है शायद। ओए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को एक स्पार्क ऐड करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। हम पहले हारते हैं, फिर हम जीतना शुरू करते हैं, फिर हम ऐसे सिनारियोज में आ जाते हैं कि वो जीता वो हारा तो हम आगे क्वालिफाई करेंगे या हम आगे क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अब पूरी दुनिया की नजरें एक तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। मैं कल देख रहा था माइकल वॉन ने ट्वीट किया हुआ था कि जी पाकिस्तान इज़ बैक इन द रेस, ठीक है, फॉर सेमीफाइनल्स। तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान हमेशा टूर्नामेंट में स्पार्क ऐड करता है। सर उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो मैच है इंडिया के साथ वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा कि पैसा इन्वॉल्व है, पैसे की गेम है सारी, तो इस वजह से उसको ये पहले हारते हैं तो फिर वो सब हर बंदे की नज़र इस पे होती है कि कौन किससे हारे, कौन किससे ना हारे, कौन इससे जीत जाए, तो पाकिस्तान जिस क्वालिफाई तरह हम करेगा। स्टार्ट में पैसे की बात कर रहे थे, तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल में तो ब्रॉडकास्टर्स की तो चांदी हो जाएगी। देखिए शाहरुख की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार ऐसा हम लोगों के लिए है कि यार हमें लगता होगा कि यार पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट टीम है कि वो पहुंच जाएगी। तो है इंडिया पाकिस्तान का एक मैच है कि जिसकी वजह से अब लोग ये चाह रहे होते हैं कि यार एक बार तो और खेल लें, लेकिन हम नहीं चाह रहे भाई। हमने वो एशिया कप में 2 खेल के देख लिए, नहीं खेलने हमने। अब आप मुझे ये बताओ, कभी एशिया कप अब तक 16 हो गए ना, कितने एशिया कप में फाइनल खेला? एक एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान, हालांकि हैं ही 2 बड़ी टीमें ऐसे ही। और हम फाइनल नहीं खेल पाए। कभी इंडिया नहीं खेलती तो कभी हम नहीं खेलते। श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा खेले फाइनल। अब आप फाइनल खुद तो खेल नहीं पाते एशिया कप में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप में खेलेंगे। हाँ, ब्रॉडकास्टर लेवल पे और जो स्पॉन्सर लेवल है उस पर ऑब्वियसली देखिए यार, पाकिस्तान टीम एशिया में वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान टीम बाहर हो, आपकी वैसी व्यूवरशिप तो पाकिस्तान से गई ना, तो बड़ी व्यूवरशिप है, उस पर भी वो परेशानी है कि नहीं यार होना चाहिए किसी तरह। तो अब पाकिस्तान टीम दुआएं तो सारे करें, कोई माइकल वॉन तो बेचारा इंटरव्यूज भी दे रहा है, खाली ट्वीट नहीं कर रहा, वो इंटरव्यूज दे दे थक गया है भाई। बाबर आजम की रिस्पेक्ट करो, अल्लाह का वास्ता है, उसको ज़रा ट्रॉल ना करो। लेकिन आपकी बात इस हद तक तो ठीक है, पर यार पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो खुद बहुत ही हम लोग शुरू से अनप्रेडिक्टेड तो थे, लेकिन इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं ये तो अब हमें पता चल रहा है। तो कल के मैच का आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जीत रहा है न्यूजीलैंड से? यार बड़ा ही सीधा सवाल है, बुकी वाला, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का चांस अगर देखूं, मोमेंटम पाकिस्तान का ठीक है, स्पिन हमारी नहीं चल रही है और पिच होगी कल के मैच में वाइड ओपन इवन पिच है। जो अभी तक की इतलात हैं, जो मैंने पता किया है कि कल के मैच में पिच ऐसी है कि जिसमें स्पिन सपोर्ट करेगा, बैटिंग शुरू में स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन क्विंटन डीकॉक की तरह अगर आप 10 ओवर निकाल गए तो बैट्समैन 40 तक भी जा सकते। बाबर आजम हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, इनको पिचेस ये सूट करती हैं। फ़खर 1 ऑफ अगर 81 किया है तो हमारे काम का नहीं है। क्विंटन डीकॉक की तरह 4 सेंचुरियाँ अब उसको आगे करनी है भाई, तभी तो आपका पता चलेगा ना यार आपकी कंसिस्टेंसी। अब मामला ये है कि हम उनकी इंजरीज अगर देख के खेले कि यार वो नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रहा, तो हम रविंद्रा के हाथों फंस जाएंगे, हम लेथम के हाथों फंस जाएंगे, हम कॉनवे के हाथों फंस जाएंगे, हम बोल्ट के हाथों फंस सकते हैं, हम सेंटनर के हाथों फंस सकते हैं। वहाँ पर एक से बढ़ के एक थ्रेट मौजूद है उनकी। ये नहीं है कि वो नहीं हम जीत सकते। 9 मैचेस वर्ल्ड कप में हमने खेले हैं वनडे में उनके अगेंस्ट, 7 हम जीते हैं, 2 वो जीते हैं। 5 दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की टॉप टीम रेट की जा रही थी कि ये फाइनल जीतेगी और 5 दफ़ा हमने उसमें हराया, हमने हराया। हम भी इसी एनालिसिस को देख के हम दुआ और होप कर रहे हैं, खुशियां मनाओ जी भैया कल तक। तो उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान कल जीत जाएगा, मुझे उम्मीद है। आपको क्या लगता है साथ कल जीतेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। वो तो पहले मैं फाइनल आप में तो वर्ल्ड कप पहुंचा जिता के रहे बैठे, हैं। आपसे तो मतलब पूछना आप देखिए सवाल। होता है क्या, कल आप देखिए क्या होता है। चल देख अच्छा क्या होता है पाकिस्तान बताने जीत कुछ रहा है, अलग है, मुझे भी पाकिस्तान बता दे जीत भाई। रहा है। आप लोग अपनी अपनी वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन बता दें, फाइनल कौन कौन खेल रहा है? इंडिया तो खेलना डेफिनेट है, इंडिया डेफिनेट है। अगर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है ना बड़ा सेमीफाइनल में और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर गया तो इंडिया गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेज में बुरा है, चेज में उससे हो ही नहीं रहा है। उनकी बैटिंग को पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल इशू है, चेज में है। एक तो मुझे लग रहा है इंडिया, और दूसरा अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व की टीम है और जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंची है ना फिर उसने फाइनली खेला है, तो मुझे लग रहा है इंडिया, और इंडिया डिजर्व भी करता, बहुत अच्छा डिजर्व खेला। करता है। आप बताएं। एक तो आपको पता ही है पाकिस्तान
और साथ में मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका है। मतलब इंडिया को आप लिस्ट में नहीं रख रहे? मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से कि इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी ना T20 वर्ल्ड कप 2021 में कि हम सारे मैचेस जीते और सेमीफाइनल में एकदम से हम हार गए। अच्छा वैसे ये इंडिया बात के सही साथ वो सीन है। ये एक बड़ा मैच इंडिया हारेगी, लेकिन मुझे हाँ। लगता है फाइनल ही हारेगी। सेमीफाइनल या फाइनल एक Final मैच हार के हाँ। बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत रही, ये बात है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.